सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इलेक्शन बार बार मुलतवी होने के खिलाफ अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने आज अपना महफूज फैसला सुना दिया है और सिंध हुकूमत को अब से पौने 2 माह बाद अगले साल 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। सिंध में बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत पूरी हुए पौने 2 साल हो चुके हैं, जबकि कानून के मुताबिक 120 दिनों के अंदर अंदर नए इंतखाबात करवाने होते हैं, मगर टाइम फ्रेम के तहत अभी तक नए बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल नहीं हो सके हैं। रवां साल सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन के पहले फेज़ के तहत लाड़काना सखर, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर डिवीज़न में तो 26 जून को इलेक्शन करवा दिए थे, लेकिन उसके अगले ही महीने 24 जुलाई को कराची के 7 अजला और हैदराबाद के 9 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात अब तक 3 बार मुलतवी हो चुके हैं। 24 जुलाई को होने वाले इलेक्शन शदीद बारिशों के पेश नज़र 28 अगस्त तक मुलतवी कर दिए गए थे, लेकिन फिर 28 अगस्त के इलेक्शन को भी सैलाब और आशूरा की वजह से मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे फेज़ के लिए 23 अक्टूबर की नई तारीख दी गई, लेकिन अक्टूबर में एक बार फिर ये इलेक्शन 90 दिनों के लिए मुलतवी कर दिए गए थे और इस बार वजह सिंध में पुलिस की मतलूबा तादाद की अदम दस्तियाबी बताई गई। जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को हिदायत की है कि वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए पोलिंग स्टेशन, रिटर्निंग अफसरान, पोलिंग स्टाफ और इस हवाले से दीगर कामों के लिए मतलूबा सिक्योरिटी अहलकार फराहम करें। जबकि इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला को भी दीगर कानून नाफिज करने वाली एजेंसी से अहलकार फराहम करने की हिदायत दी गई है, ताकि कराची और हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात पुरअमन अंदाज में हो सकें। बल्दियाती इंतखाबात में मुसलसल ताखीर के खिलाफ सिंध में अपोजिशन जमातों तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमे को इलेक्शन कमीशन को 15 दिनों के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात के नए शेड्यूल का ऐलान करने का हुक्म दिया था, जबकि इलेक्शन कमीशन में भी ये केस अलग से ज़ेर समाअत था। इस बार कराची के अवाम बल्दियाती निज़ाम में किस पार्टी को तरजीह देते हैं, इस हवाले से पल्स कंसल्टेंट ने 17 से 20 अक्टूबर के दरमियान कराची के तमाम 7 अजला से 1000 अफराद पर मुश्तमिल सर्वे किया, जिसके नताइज आम इंतखाबात से मुख्तलिफ हैं। पल्स कंसल्टेंट के जारी किए गए सर्वे के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची का वोटर जमात इस्लामी को पहली चॉइस करार देता है, लेकिन कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली चॉइस कहता है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सर्वे में शामिल कराची के 28% वोटर्स ने जमात इस्लामी को वोट देने के लिए अपनी पहली चॉइस कहा, जबकि 24% अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ऐसा कहा। जबकि इस सर्वे में पीपल्स पार्टी को 8% और MQM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और TLP को 2% और नून लीग को सिर्फ 1% अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में अपनी पहली चॉइस करार दिया। पल्स कंसल्टेंट के मुताबिक कराची की 51% अवाम ने मेयर के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को पहली पसंद करार दिया, जबकि मेयर के अहदे के लिए 16% अवाम ने मुस्तफ़ा कमाल का इंतखाब किया, जबकि 7% हिमायत के साथ PTI के फिरदौस शमीम नकवी तीसरे और 5% हिमायत के साथ पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब चौथे नंबर पर रहे। जबकि इस हवाले से सिर्फ 4% अवाम ने MQM पाकिस्तान के वसीम अख्तर को मेयर के लिए अपनी पहली चॉइस करार दिया। जबकि इसी सर्वे में कराची के अवाम ने कौमी असम्बली के लिए अपनी पसंदीदा जमातों के बारे में राय दी। सर्वे में शामिल 32% शहरियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए अपनी पहली पसंद कहा, जबकि 23% ने जमात इस्लामी को वोट देने का इरादा जाहिर किया। 7% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 5% ने मुस्लिम लीग नवाज, 4% ने MQM पाकिस्तान, 3% ने TLP और 1% ने PSP को वोट देने के लिए अपनी पसंद कहा, जबकि 10% शहरियों ने इस बारे में फैसला न करने और 11% ने किसी को भी वोट न देने का इरादा जाहिर किया।